श्रोता दोस्तों नमस्कार। मित्रों, एक विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन को गहराई से छूता है। हम बात करेंगे हमारी डिजिटल सुरक्षा के बारे में। मित्रों, भारत आज एक मात्र देश नहीं है बल्कि एक वैश्विक डिजिटल महाशक्ति है और इस शक्ति के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती है। जहां दूरसंचार एक और सुविधा और प्रगति सुनिश्चित करता है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल धोखाधड़ी के खतरों को भी बढ़ाता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए और हमें यह बताने के लिए कि सरकार इस विशाल डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर रही है, हमारे साथ मौजूद है श्री गिरीश कटारिया जी, उप महानिदेशक दूरसंचार विभाग, भारत सरकार। कटारिया जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। धन्यवाद। कटारिया जी, अगर हम भारत की दूरसंचार उपलब्धियों की बात करें तो भारत की दूरसंचार उपलब्धियों के बारे में आप बताएंगे सर? जी जरूर। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि बताया, भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक डिजिटल महाशक्ति है। आज पूरे देश में हमारे 121 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग दूरसंचार सेवाओं से जुड़े हैं। अच्छा। इनमें से लगभग 98 करोड़ लोग ब्रॉडबैंड यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 5G टेक्नोलॉजी की बात करें तो दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट भारत ने किया है। अच्छा। यह सेवा आज देश की 95% से अधिक आबादी तक पहुंच चुकी है। डेटा कंज्यूमशन की बात करें तो एक औसत भारतीय हर महीने लगभग 1000 मिनट फोन पर बात करता है और महीने एवरेज डेटा कंज्यूमशन लगभग 21 गीगाबाइट्स की है, जो एक बहुत बड़ी मात्रा में है जी। ये शानदार आंकड़े जहां एक सुविधा और प्रगति बताते हैं, जहां फ्रॉड एंड धोखाधड़ी के खतरों को भी बढ़ाते हैं। तो भारत के इस डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के कदम के बारे में हम आज थोड़ा ज्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे। जी कटारिया जी, संचार सारथी जो है दूरसंचार विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है, तो ये पहल आज कहाँ तक पहुंची है और क्या भारतीय नागरिक इसे अपना रहे हैं क्या? आपका सवाल बहुत प्रासंगिक है। संचार साथी दूरसंचार विभाग की एक सिटीजन सेंट्रिक पहल है जी, जिसका मुख्य उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, उनकी सुरक्षा को मजबूत करना और साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि संचार साथी एक सिर्फ डिजिटल पोर्टल नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। अच्छा। इसके बढ़ते उपयोग के आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि नागरिक उसे अपना रहे हैं। संचार साथी डिजिटल आत्मरक्षा का एक उपकरण बन गया है जिस पर नागरिक भरोसा कर रहे हैं। उसकी सफलता के कुछ आंकड़े मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पोर्टल विजिट, आज तक 17 करोड़ से ज्यादा नागरिक हमारे वेब पोर्टल यानी कि संचार साथी .gov.in पर आ चुके हैं। संचार साथी मोबाइल ऐप डाउनलोड 50 लाख से ज्यादा लोगों ने किया है। अच्छा। यह सुविधा अब 21 प्रादेशिक भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि देश का आम नागरिक अब डिजिटल खतरों के प्रति जागरूक है और सरकार के इन उपकरणों का सक्रिय रूप से उपयोग करके अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर रहा है। यह एक जन भागीदारी का अच्छा उदाहरण है जहां नागरिक और सरकार मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। जी कटारिया जी, सबसे आम चिंताओं में से एक आम चिंता है पहचान की चोरी, जहां किसी और के नाम पर सिम कार्ड लिए जाते हैं और उनका दुरुपयोग भी होता है। तो अपने मोबाइल कनेक्शन को जाने ये सुविधा किस प्रकार इस समस्या से निपटती है और इसका कितना असर हुआ है सर? आप सभी जानते हैं कि भारत में नया सिम कार्ड प्राप्त करते समय या नया बैंक खाता खोलते समय आपको आमतौर पर पहचान का प्रमाण जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि इन आईडी कार्ड का दुरुपयोग करके हमारी जानकारी हमारे नाम पे कुछ और सिम कार्ड भी इश्यू किया जाता है, जो एक आइडेंटिटी की चोरी है। अच्छा। नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम यानी कि अपने मोबाइल कनेक्शन जाने, यह सुविधा आइडेंटिटी की चोरी के खिलाफ सुरक्षा के पहली और सबसे महत्वपूर्ण लिंक है। प्रक्रिया बहुत सरल है। आप संचार साथी पोर्टल पे या ऐप पर जाकर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, एक OTP से उसको सत्यापित करते हैं और सिस्टम आपको तुरंत उन सभी मोबाइल नंबरों की सूची दिखा देता है जो आपके नाम या आपके आईडी के ऊपर रजिस्टर है। अच्छा। अगर आपको सूची में कोई ऐसा नंबर दिखता है जिसे आप नहीं पहचानते या जिसकी आपको अब आवश्यकता नहीं है,
तो आप उसे वही से यह मेरा नंबर नहीं है, नॉट माई नंबर, या आवश्यक नहीं, नॉट रिक्वायर्ड के रूप में रिपोर्ट कर सकते हैं। जब कोई मोबाइल कनेक्शन इस तरह से रिपोर्ट किया जाता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। संचार साथी से अब तक हमें 2,21,00,000 से ज्यादा रिक्वेस्ट मिले हैं। इन अनुरोधों के आधार पर हमने 1,07,00,000 से ज्यादा ऐसे कनेक्शन बंद कर दिए हैं जो नागरिकों की जानकारी के बिना उनके नाम पर चल रहे थे। अच्छा, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हर बंद किया गया फर्जी कनेक्शन एक संभावित अपराध को रोकता है। जी, यानी सर आपने बहुत उपयोगी बात बताई, खासकर सिम कार्ड फ्रॉड रोकने के लिए ये बात बहुत उपयोगी है। तो एक और सवाल जो कई लोगों को उनमें होता है कि हम कैसे जाने कि हमने जो मोबाइल फोन खरीदा है वह असली है या नकली है। बिल्कुल, आप जब भी कोई नया फ़ोन खरीदते हैं या कभी कोई सेकंड हैंड फ़ोन खरीदते हैं, तब आपके मन में ये सवाल आता है कि मोबाइल जेन्युइन है या नहीं। आप संचार साथी का उपयोग करके इसे आसानी से जान सकते हैं। इसके लिए संचार साथी पर नो योर मोबाइल हैंडसेट सुविधा है। अच्छा, आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर पोर्टल या मोबाइल ऐप पर डालकर यह चेक कर सकते हैं कि आपका हैंडसेट जेन्युइन है या नहीं। आपको हैंडसेट के मैन्युफैक्चर, ब्रांड और मॉडल की जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, और वह यह सुनिश्चित करता है कि आप नकली या चोरी का मोबाइल फोन इस्तेमाल न करें। वाह सर, एक और बहुत बड़ा डर है कि अपना मोबाइल फोन जब चोरी हो जाए, तो अगर किसी का फोन चोरी हो जाता है तो संचार साथी उसे वापस होने में कैसे मदद करता है, यानी क्या यह वाकई काम करता है, ये सुविधा काम करती है? जी, बिल्कुल काम करता है। जी, अगर आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। गुजरात में ऑनलाइन EFIR करने की सुविधा gujhom.gujarat.gov.in पोर्टल पर भी हो सकती है। इसके बाद आप संचार साथी पोर्टल पर जाकर खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करे सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। आपको बस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि मोबाइल नंबर, IMEI नंबर और पुलिस FIR की एक कॉपी अपलोड करनी होती है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट जमा करते हैं, आपका खोया हुआ मोबाइल फोन भारत के सभी टेलीकॉम नेटवर्क पे ब्लॉक कर दिया जाता है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि चोर उस फोन में कोई भी सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई ऐसे ब्लॉक किए गए फोन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो हमारी प्रणाली तुरंत उसकी लोकेशन को ट्रेस करती है। अच्छा, और यह जानकारी पुलिस के साथ शेयर कर दी जाती है। यह प्रणाली बेहद कारगर साबित हुई है। कन्हैया जी, अब हम बात करते हैं चक्षु की। आजकल बिजली बिल, KYC अपडेट या लॉटरी के नाम पर धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज बहुत आते हैं, बहुत आम बात है ये। तो जो धोखेबाज होता है अक्सर डर, लालच या तात्कालिकता का भाव पैदा करके लोगों को फंसाते हैं। तो चक्षु पर रिपोर्ट करने से वास्तव में क्या होता है, वो थोड़ा बताएंगे? जी, आजकल साइबर अपराध बहुत बढ़ गए हैं। जी जी, संचार साथी पोर्टल पर चक्षु मॉड्यूल सस्पिशियस फ्रॉड की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। अच्छा, जब आपको कोई संदिग्ध कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज मिलता है तो आप उसे अनदेखा करने के बजाय चक्षु पर रिपोर्ट कर सकते हैं। चक्षु फ्रॉड कम्युनिकेशन को रोकने में बहुत कारगर है। अगर आपको कोई कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज मिलता है जिसमें कोई खुद को बैंक ऑफिसर, पुलिस अधिकारी, DOT या TRI अधिकारी बताकर KYC अपडेट करना, बिजली बिल का भुगतान करना, लॉटरी जीतना या किसी निवेश योजना के बहाने आपसे पैसे ठगने की कोशिश करता है तो आप तुरंत चक्षु पर उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठग आमतौर पर मनोवैज्ञानिक टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि डर पैदा करना। जी, वे आपको डराते हैं कि आपका बैंक खाता फ्रीज हो जाएगा, आपका सिम कार्ड या फोन बंद हो जाएगा, या अर्जेंसी दिखाकर ये आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डालते हैं ताकि आप सोच समझकर कदम ना उठा सके। प्रलोभन देना, बड़े इनाम या असामान्य रूप से अच्छे ऑफर का लालच देकर आपको फंसाते हैं। जी, और कभी कभार तो अथॉरिटी का भ्रम देते हैं। वो खुद को बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या दूरसंचार कंपनी का प्रतिनिधि बनाकर आपको डराते हैं। जब आप चक्षु पर कुछ रिपोर्ट करते हैं तो एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत होती है। जी, आपके द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी के आधार पर दूरसंचार विभाग ने अब तक 34,81,000 से ज्यादा कार्रवाई की है। यह फोन नंबर बंद नहीं करता है या इसमें कई स्तरों पर कार्यवाही होती है। विस्तार से बताए तो फ्रॉड में इस्तेमाल हुए 1,66,000 से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट को
हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा। हजारों की संख्या में फ्रॉड वाले 84,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट और ग्रुप्स को बंद कराया गया है। फर्जी संदेश भेजने वाले 3,500 से ज्यादा SMS हेडर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और निश्चित रूप से धोखाधड़ी में इस्तेमाल हुए 30 लाख मोबाइल कनेक्शन को काटा गया है। अच्छा। आपकी एक रिपोर्ट केवल आपको ही नहीं बचाती, ये पूरे साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मजबूत करती है जी। और हजारों अन्य लोगों को फ्रॉड का शिकार होने से बचाती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि चक्षु पर रिपोर्ट करना फ्रॉड से पहले की प्रक्रिया है, लेकिन यदि आपके साथ फ्रॉड या फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है जी। तो उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर करनी चाहिए। जी सर, ये बात हुई रिपोर्टिंग की बात हुई, तो अगर हम धोखाधड़ी की बात करें तो क्या सरकार धोखाधड़ी होने से पहले उसे रोकने के लिए कोई नई तकनीक इस्तेमाल कर रही है? और यानी कि क्या हम एक कदम आगे बढ़कर जो धोखेबाज हैं उनको रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, यही हमारा अगला लक्ष्य है और इस दिशा में हमने कुछ क्रांतिकारी कदम भी उठाए हैं। इसी सोच के साथ दूरसंचार विभाग ने एक अत्याधुनिक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी कि DIP विकसित किया है। आप इसे एक सुरक्षित डिजिटल तिजोरी की तरह समझ सकते हैं कि जहां सभी टेलीकॉम कंपनियां, 36 राज्यों की पुलिस, सभी बैंक्स, GST और अन्य वित्तीय संस्थानों फ्रॉड से जुड़ी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यह एक टीम की तरह काम करता है जहां हर एजेंसी का इनपुट सिस्टम को और मजबूत बनाता है। इसी DIP प्लेटफॉर्म का एक शक्तिशाली हिस्सा है फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यानी कि FRI। यह एक AI आधारित प्रणाली है जो चक्षु पर नागरिकों की रिपोर्ट, पुलिस की FIR और बैंकों से मिली जानकारी को एनालिसिस करके हर मोबाइल नंबर को एक रिस्क स्कोर देती है जो मीडियम, हाई या वेरी हाई में प्रस्तावित करते हैं। इसका मतलब यह है अब जब कोई धोखेबाज आपको पैसे भेजने के लिए कहता है जी। तो आपका बैंक या UPI पेमेंट करने से पहले उस नंबर का रिस्क स्कोर जांच करता है। अगर रिस्क वेरी हाई है तो ट्रांजैक्शन को रोका जा सकता है या उपयोगकर्ता को एक कड़ी चेतावनी भी दी जा सकती है। जी। सबसे बढ़िया कदम यह है कि अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने सभी बैंकों, UPI एप्स और वित्तीय संस्थानों के लिए ये FRI प्रणाली का उपयोग के लिए एडवाइजरी दिया गया है। यह फ्रॉड होने के बाद कार्रवाई करने से कहीं बेहतर है क्योंकि यह फ्रॉड को होने ही नहीं देता। जी, यानी कटरिया जी, हम अगर बात करें तो हमारे पास सभी सुविधाएं, बेहतरीन सुविधाएं हैं, तो लेकिन इनका लाभ तभी सभी लोगों तक पहुंचेगा जब देश के हर कोने में अच्छी कनेक्टिविटी हो। तो 5G की चकाचौंध में हम कहीं ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र को भूल तो नहीं रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार का दृष्टिकोण दोहरा है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे 5G और 6G में नेतृत्व करना और उसके साथ ही हर नागरिक तक बुनियादी और विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। इस दिशा में सरकार ने हाल ही में भारत नेट परियोजना के 3रे चरण को मंजूरी दी है। इसके तहत 1,39,000 करोड़ रुपए के विशाल बजट से देश के सभी 6 लाख से ज्यादा गांवों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा जी। इनका लक्ष्य सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं देना बल्कि 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रियायती दरों पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना भी है ताकि वे डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सके जी। इसके साथ ही हमारा 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट भी पूरी गति से चल रहा है। इसका लक्ष्य देश के उन हजारों दूर दराज और दुर्गम गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं पहुंचाना है जहां अभी तक कोई कवरेज नहीं है। हमारा संकल्प है डिजिटल क्रांति का लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंचे जी। मैं अंत में सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि डिजिटल दुनिया में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। संचार साथी पोर्टल और ऐप का उपयोग करें। नियमित रूप से जांचें कि आपके नाम पे कितने मोबाइल कनेक्शन जारी है। किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट चक्षु पर तुरंत करें और सबसे महत्वपूर्ण अपने परिवार व दोस्तों को भी इन सुविधाओं के बारे में बताकर जागरूक करें। एक सुरक्षित डिजिटल भारत का निर्माण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद जी। कटरिया जी, आपका धन्यवाद। आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी बहुत सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। थैंक यू।